इजराइल एक ऐसा देश है जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। आज ही के दिन 1948 में इजराइल ने खुद को आजाद राष्ट्र घोषित किया था। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ओटोमान साम्राज्य हुआ करता था। पहले विश्व युद्ध में टर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 14 मई 1948 को डेविड बेन गोरियन ने मध्य पूर्व में स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल की स्थापना की थी। वो यहूदियों के इस नए राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद ही सीरिया, लीबिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया, जो इजराइल अरब युद्ध की शुरुआत बना। इस युद्ध में सऊदी अरब, इजिप्ट और यमन भी शामिल हो गए। एक साल बाद युद्ध विराम के बाद जॉर्डन और इजराइल के बीच नई सीमा रेखा बनाई गई, जिसे हरी रेखा कहा गया, और गाजा पट्टी पर मिस्र का अधिकार हो गया। इजराइल को 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली। आज ही के दिन यानी 14 मई 1908 को राइट बंधुओं ने पहली बार अपने अलावा किसी अन्य को हवाई सफर कराया था। विल्बर राइट ने अपनी साइकिल कंपनी के मैकेनिक चार्ली फर्नास के साथ अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्थित किटी हॉक से उड़ान भरी थी। वो 28 सेकंड में 2000 फीट उड़े। एक मशीन में बैठकर उड़ना और ऊपर से पृथ्वी को देखना सबके लिए रोमांचित करने वाला अनुभव था। उस जमाने में इस खबर ने कि एक लोहे की मशीन आसमान में उड़ेगी लोगों को रोमांचित कर दिया था, लेकिन वो सफर आज के जैसा आरामदायक नहीं था। मेटा के सीईओ और फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को आज पूरी दुनिया जानती है। दुनिया की फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म देने वाले मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित फाफ फेरी में हुआ था। जुकरबर्ग ने 20 साल की उम्र में फेसबुक की शुरुआत की थी, लेकिन ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट नहीं था। इससे पहले वो 12 साल की उम्र में पिता की क्लिनिक के लिए मैसेजिंग प्रोग्राम और 16 साल की उम्र में हाई स्कूल के प्रोजेक्ट के तौर पर म्यूजिक ऐप बना चुके थे। जुकरबर्ग ने 12 साल की उम्र में इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया था। इसे वे जकनेट कहते थे। उनके डेंटिस्ट पिता इसका उपयोग अपने क्लिनिक पर करते थे। जब भी कोई पेशेंट क्लिनिक पर आता तो रिसेप्शनिस्ट आवाज लगाने के बजाय इस मैसेजिंग प्रोग्राम से डॉक्टर को सूचना देती थी। मार्क जुकरबर्ग ने अपने तीनों दोस्तों डस्टिन मास्कोविटिस, क्रिस ह्यूज और एडुआर्डो सेवेरिन के साथ फेसबुक की शुरुआत की। उस वक्त नाम द फेसबुक रखा गया। इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया। कुछ ही समय में इसकी पहुंच अमेरिका के कई कॉलेजों में हो गई।